बहुत लोग चुनाव लड़े और आप मीडिया में आप भी जानते हैं निश्चित तौर पे गड़बड़ियां हुई है। जनता चाहे ईवीएम मशीन में दे या बैलेट में वोट तो अपना गिराएगी, उसका मताधिकार है। निश्चित तौर पर यहाँ मशीनों में गड़बड़ी है। 14 तारीख को हम लोग एक रैली कर रहे हैं, वहाँ पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने बुलाया कांग्रेस का। सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी जी नहीं बोल रहे हैं, पूरी जनता बोल रही है। मैं भी जहाँ से भागलपुर से 3 बार जीता और इस बार हारा हूँ, निश्चित तौर पर वहाँ भी गड़बड़ियाँ थी। जो बूढ़े भी हैं तो उनको जानकारी है, एक्सपीरियंस है। इस तरह किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आदरणीय सोनिया गांधी को उन्होंने कहा है कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन रोज ही होता है। अरे 20 वर्षों से आप मुख्यमंत्री जनता ने बना के रखा, आपने क्यों नहीं किया काम? क्यों नहीं आपने रोजगार दिया लोगों को? 20 बड़ी घोषणाएं आप जो कह रहे हैं, घोषणाएं क्या? घोषणाएं और करने में फर्क है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। देश भर के 12 राज्यों में एसआईआर लागू किया गया है और बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले बिहार में भी एसआईआर हुआ था, जिसके बाद एनडीए को प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली। उसके बाद कांग्रेस और तमाम विपक्ष दल जो हैं वो एनडीए सरकार पर एसआईआर के मुद्दे को लेकर बार बार वार कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का। ऐसे में कल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक बड़ी जनसभा होने वाली है, जिसमें तमाम विपक्ष दल के नेता शामिल रहेंगे और समीक्षा करेंगे कि आखिर एसआईआर में वोट चोरी हुई है और जिस तरह से एनडीए ने चुनाव जीता है इसमें गड़बड़ियां हुई है। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने अपना एक बड़ा बयान दिया है। वो आप खुद सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं वो। सर, एसआईआर को लेके राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं और साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी घेर रहे हैं कि हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है संसद में। आप ये बताइए, ये जो एसआईआर के मुद्दे पर उठाया जा रहा है, क्या ये गलत है? हम भी चुनाव लड़े हैं, बहुत लोग चुनाव लड़े और आप मीडिया में आप भी जानते हैं निश्चित तौर पे गड़बड़ियाँ हुई है। और आपको बता रहे हैं, आखिर भारतवर्ष जब से आज़ाद हुआ तब से बैलेट पेपर से हो रहा था, क्या दिक्कत है? उन्होंने तो यही आग्रह किया बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। जनता चाहे ईवीएम मशीन में दे या बैलेट में वोट तो अपना गिराएगी, उसका मताधिकार है। निश्चित तौर पर यहाँ मशीनों में गड़बड़ी है। जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर जो आप ज्ञानेश जी ने गड़बड़ी किया, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए उसका 14 तारीख को हम लोग एक रैली कर रहे हैं, वहाँ पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने बुलाया कांग्रेस का, क्योंकि जनता जागरूक हो और जनता बैलेट पेपर से चुनाव कराए और आपको दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि जनता किसके पक्ष में। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जब वो जीत जाते हैं तो कोई गड़बड़ी नहीं होती है और जब हार जाते हैं तो वो बस बहाना लगाने के लिए एसआईआर पे सवाल उठाते हैं और ईवीएम पे। बिल्कुल गलत सवाल है। भारतवर्ष जब से आज़ाद हुआ तो बैलेट से ही हो रहा था, मैक्सिमम टाइम बैलेट से ही हुआ है और ईवीएम मशीन से भी हुआ है हम लोग की सरकार जब कांग्रेस की थी। लेकिन ये जो गड़बड़ियाँ हो रही है, सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी जी नहीं बोल रहे हैं, पूरी जनता बोल रही है। मैं भी जहाँ से भागलपुर से 3 बार जीता और इस बार हारा हूँ, निश्चित तौर पर वहाँ भी गड़बड़ियाँ थी। मैं भी देखा हूँ कि जहाँ वोट उनका है ही नहीं वहाँ वोट उनका है। और मैंने जब सीसी फुटेज मांगा है, चिट्ठी से दे के आज तक देने का काम नहीं किया है। इसलिए गड़बड़ियाँ हैं, ये आपको बता दिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी जनता बोल रही है। इसका विरोध होना चाहिए और ये विरोध आदरणीय राहुल गांधी ने जो किया है रामलीला मैदान में, जो हम लोग जा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये जनता के आग्रह पर है और जनता के हित में है। उड़ीसा के एक नेता ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे काफी बूढ़े हो चुके हैं और राहुल गांधी जो है डिस्कनेक्टेड है। कैसे देख रहे हैं उनके पूरा नेतृत्व बदल? देखिए, अब खड़गे साहब बूढ़े हो गए हैं। पूरे नेतृत्व बदलने हर कोई बूढ़ा और जवान रहता है। बूढ़े का मतलब कि मेरा बाप है, आपका बाप है, वो बूढ़ा हो गया, इसका मतलब उसको आप इग्नोर करिएगा? बिल्कुल नहीं। जो बूढ़े भी हैं तो उनको जानकारी है, एक्सपीरियंस है। इस तरह किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आदरणीय सोनिया गांधी को उन्होंने कहा है कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन रोज ही होता है। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी चिंता करेगी। लेकिन आपको बता दें, खड़गे साहब बहुत ही समझदार लोग हैं, हम भी कांग्रेस पार्टी में हैं। ये सब कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो अभी गड़बड़ियाँ हैं वोटिंग के पैटर्न में, उसको सुधारने की ज़रूरत है। सर, टीएमसी के सस्पेंडेड एमएलए ने कहा है कि एक पार्टी है जो मुस्लिमों को भ्रमित कर रही है और एक पार्टी है जो हिंदुओं को भ्रमित कर रही है। वो अपनी नई पार्टी बनाने की भी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन भ्रामक की जो बातें कही गई हैं उस पर क्या आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, कोई मुस्लिम हिंदू की बात अजीत शर्मा नहीं करते हैं, कभी ना कोई हमारी पार्टी करती है। सभी जाति के लोग, सभी समुदाय के लोग एक हैं। इसलिए ये जो भी बात करते हैं मुस्लिम, हिंदू, दलित, अति पिछड़ा, ये सब बिल्कुल गलत है। हम लोग सब हिंदुस्तानी और सब मिलजुल के देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, राजद ने ट्वीट किया है, कहा है कि 10,000 महिलाओं को देने के चक्कर में हर एक बिहारी के ऊपर एक बड़ा कर्ज पड़ गया है।
निश्चित तौर पर ये 10,000 चुनाव के समय दिया गया वो गलत था। अगर आपको महिलाओं को देखना था, मदद करनी थी, तो 20 वर्ष से आप क्या कर रहे थे? कभी आपको ध्यान में नहीं आया? जब आपको लगा कि आप चुनाव हार रहे हैं, जनता आपसे ऊब चुकी है, तो आप 10-10 हज़ार रुपया दे के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। जनता इस जो हरकत उन्होंने किया, इसको जनता माफ़ नहीं करेगी। और माँ बहन को क्या है, 10,000 से क्या चलेगा? आप भी जानते हैं 10,000 से कोई खर्च चलना नहीं है। इसलिए आप कैसे गरीब लोगों का पलायन रोकें, जो बाहर लोग काम करने जा रहे हैं बिहार से, उसको क्या रोक रहे हैं? काम कीजिए, रोजगार देने की बात कीजिए। ये 10,000 से कुछ नहीं होगा। ठगिए मत जनता को, आप उसको रोजगार दीजिए, फैक्ट्री खोलिए। क्या फैक्ट्री आप खोले हैं बिहार में 20 वर्षों में? कुछ भी नहीं। कोई ये आप बता दें, जब तक आप रोजगार नहीं देंगे तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। ये 10,000 देने से कोई मतलब नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 32 बड़े घोषणा किए हैं रोजगार और नौकरी को लेकर के। 20 वर्षों से क्या कर रहे थे वो? इस बार क्यों कर रहे हैं? फिर से वही जनता को ठगने का काम। अरे 20 वर्षों से आप मुख्यमंत्री, जनता ने बना के रखा, आपने क्यों नहीं किया काम? क्यों नहीं आपने रोजगार दिया लोगों को? 20 बड़ी घोषणाएं आप जो कह रहे हैं, घोषणाएं क्या? घोषणाएं और करने में फर्क है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। क्या एक भी युवक को रोजगार मिला? आप ईमानदारी से आप लोग बताइए। घोषणाएं अलग चीज होती है, काम अलग चीज होती है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, जो घोषणा करिए वो काम में तब्दील करिए, तभी जनता आपको सलाम करेगी। सर, रोहिणी आचार्य सिक्योरिटी की मांग कर रही हैं कि सुरक्षित किया जाए, मायके जाने में हर एक बेटी सुरक्षित रहे। भाई देखिए, हर एक बेटी सुरक्षित निश्चित तौर पर होना चाहिए। अगर रोहिणी आचार्य कोई प्रॉब्लम है, मैं जानता नहीं हूँ, अगर निश्चित तौर पर अगर लोग खतरा है, उसको सुरक्षा देना चाहिए। तो आपने कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा को सुना। उन्होंने नीतीश सरकार पर वार करते हुए कहा है कि निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में गड़बड़ियां हुई है और हम इसकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि इसकी समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है। हमें जिस तरह से चुनाव में हराया गया है, उन्होंने वोट चोरी की है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कल जो कांग्रेस की बड़ी जनसभा होने वाली है दिल्ली में, इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आता है। बिहार की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।